सो वेलकम टू द क्लास। और मैंने बोला था क्लास बाद में लेंगे, टाइमिंग नहीं बताया था। सो नो प्रॉब्लम, जो क्लास में जाएगा वही वीडियो में भी जाएगा, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। सेक्शन 96 टू 106 आईपीसी में सेम चीज़ थी, कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है, बस सेक्शन चेंज है। ओके, तो इसमें भी 11 सेक्शन दिख रहा है, यहाँ 34 टू 44 होगा बीएनएस में, ठीक। तो ये पहली बात याद रखनी है, किस सेक्शन से किस सेक्शन तक दिया गया है। ओके, 34 टू 44 टोटल 11 सेक्शन है बीएनएस में, ठीक है। ओके, जनरल एक्सेप्शन वाले चैप्टर में ही है ये, अभी इसको ध्यान रखना है। सेक्शन 34 सबसे पहला सेक्शन, कोई बात प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई तो क्या होगा। कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट डिफेंस में हो। मैंने फिर से बोला था, हाँ हुसैन ने पूछा था उस दिन, बाद में वो क्लास में नहीं था। देखो बेटा, जो बात अपराध नहीं है तो उसमें दंड कहाँ से दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है ना। सेक्शन 22, ठीक है। सेक्शन 20, सॉरी आर्टिकल 20 एंड 22 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेना, ठीक है। ओके, तो इसमें लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति को, ओके सॉरी, आर्टिकल 21 पढ़ लेना। किसी व्यक्ति को उसके अधिकारों से तभी विधि की प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है, या विधि की प्रक्रिया द्वारा ही उसके विधिक अधिकारों को छीना जा सकता है। और विधि वहीं लागू होगी जहाँ कोई कार्य विधि विरुद्ध होगा, और विधि विरुद्ध होने पर अपराध होगा। जब अपराध है ही नहीं तो दंड कहाँ से देंगे, है ना। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार, प्राइवेट प्रतिरक्षा जो होती है वो एक अधिकार बताया गया है। तो हम अपने इस अधिकार का जब प्रयोग करेंगे और कुछ भी करते हैं तो वो कार्य अपराध नहीं होगा, अपराध नहीं होगा तो दंडनीय नहीं होगा। ओके, 34 के बाद 35 आता है। ये बोल रहा है धारा 36, ठीक है। सो यहाँ पे आईपीसी में सेक्शन 100 था, अभी वहां पे हम देख लेते हैं 37 में क्या है, याद रखना। सेक्शन 37 में अंतर्विष्ट निबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि, ठीक है। तो सेक्शन 34 बोल रहा है कि प्राइवेट डिफेंस में क्या कार्य अपराध नहीं होगा अगर हम उस अधिकार का प्रयोग करते हैं। बट प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है क्या, ये उसके जस्ट वर्ड 35 एक्सप्लेन करता है। मानव शरीर पर प्रभाव डालने के वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे। तो इंसान प्राइवेट डिफेंस में अपने शरीर की या किसी अन्य के शरीर की प्राइवेट डिफेंस कर सकता है, ठीक है। देखो अभी हम लोग इसको सेक्शन 34 टू 36 का एक कॉम्बो बना के पढ़ेंगे, फिर उधर 37 से एक कॉम्बो बनाएंगे, ठीक है। ओके, किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा। अब देखो, आपराधिक अत्याचार की जो परिभाषा है, चोरी की परिभाषा है, लूट और रिश्ती की परिभाषा है, ये लंबी परिभाषा है, ठीक है। लूट में उद्दीपन भी आता है, डकैती भी आ जाती है, ठीक है। जब लूट 5 से अधिक लोगों के लिए, इसलिए परिभाषा शब्द लिख दिया गया ताकि जो शब्द छूटे वो भी इसमें आ जाए। वाला अपराध है, या जो चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति, चाहे चल हो या अचल, उसकी भी प्रतिरक्षा कर सकेगा। So here it is, प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। सेक्शन 96 टू 106 जिन्होंने इंडियन एविडेंस सॉरी इंडियन पेनल कोड पढ़ा हुआ है, और बीएनएस में 34 टू 44 सेम 11 सेक्शन है, ठीक। सबसे पहले हम लोग 34 टू 36 का एक कॉम्बो पढ़ते हैं, 34 टू 36 का, ठीक है। चलो इसमें पढ़ते हैं 34, जो बोलता है कि कोई प्राइवेट डिफेंस का अधिकार का, प्राइवेट डिफेंस के राइट का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा कार्य अपराध नहीं है, और जब अपराध नहीं है तो दंडनीय नहीं होगा। फिर सेक्शन 35 कहता है, ठीक है, आप 34 में प्राइवेट डिफेंस के अपराध का, सॉरी अधिकार का यूज़ किया, अपराध नहीं हुआ, लेकिन है क्या प्राइवेट डिफेंस। तो 35 जो है प्राइवेट डिफेंस को
निर्वचित या परिभाषित करने की कोशिश करता है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस है क्या, इसको परिभाषित करने की कोशिश करता है। ठीक है, चलो सबसे पहले पहला लाइन कहता है कि कोई भी व्यक्ति शरीर पर प्रभाव डालने वाले, तो उसको शरीर से पहले हम कुछ और चीज यहाँ पर ध्यान देंगे। चाहे स्वयं का शरीर हो, अर्थात अपनी जिंदगी बचानी हो, अपने शरीर को बचाना हो किसी अपराध के विरुद्ध, या किसी अन्य व्यक्ति, दोनों के लिए प्राप्त है। ठीक है, दोनों व्यक्तियों के शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी कार्य के विरुद्ध प्राप्त है। ठीक है, शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी कार्य के विरुद्ध हमें प्राइवेट डिफेंस का सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, ओके। और दूसरा क्या बोल रहा है, स्वयं के या दूसरे की संपत्ति के, स्वयं के या दूसरे के, जो इसमें बोला था अन्य व्यक्ति के, है ना। ठीक है, की संपत्ति की प्रॉपर्टी की प्राइवेट डिफेंस में भी हमें सेम राइट प्राप्त है। चाहे ऐसी संपत्ति चल हो, चल मतलब जो मूव कर सकती है किस स्थान से दूसरे, चाहे अचल संपत्ति हो। ठीक है, के लिए भी हमें ये अधिकार प्राप्त है। देखो, संपत्ति संबंधित अधिकार आईपीसी में भी चैप्टर 17 में था और बीएनएस में भी चैप्टर 17 में है, बट इसमें कुछ परिभाषाएं जैसे चोरी, ठीक है, लूट, दृष्टि और आपराधिक अत्याचार, ये सब इस ठीक अत्याचार, इन अपराधों और इनकी परिभाषा के अंतर्गत जो भी अन्य अपराध आते हों, तो यहाँ जहाँ पर ये अधिकार परिभाषित हैं आईपीसी में, चाहे देखोगे चाहे बीएनएस में, वहाँ जाके चेक करना, वहाँ पर और अन्य परिभाषाएं अपराधों की दी हुई हैं जो लगभग इन्हीं से है। जैसे चोरी के बाद लूट देख रहे हो, तो लूट में चोरी और उद्दीपन दोनों आता है, अर्थात उद्दीपन के लिए भी प्राप्त होगा। आपराधिक अत्याचार, चोरी में गृह भेदन भी आ गया। ठीक है, रात्रों गृह भेदन भी आ गया, रिष्टि आ गई, डकैती लूट में आ जाएगा, है ना। ये सारी परिभाषाएं और भी जो परिभाषाएं हैं, ऐसे अपराधों की परिभाषाओं में जितने अपराध आते हैं इनके विरुद्ध, क्योंकि ये संपत्ति के विरुद्ध अपराध हैं सारे, या इन चारों अपराधों का प्रयत्न के विरुद्ध भी, ऐसा नहीं कि परिभाषा अपराध हो जाए तब, प्रयत्न कोई कर रहा है तब भी आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार प्राप्त है। ओके, 34, 35, 36 ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृतित आदि है। अब देखो, बहुत सिंपल सी बात है, जब कोई कार्य जो अन्यथा कोई अपराध होता, उस कार्य करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ की परिपक्वता के अभाव, चित्त विकृति या मतता के कारण, या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण अपराध नहीं है, तब प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रखता है जो उस कार्य की वैसा अपराध होने की दिशा में रखता। ठीक है, बालकपन चाहे शिशु का कार्य है, परिपक्वता के अभाव के कारण, चाहे व्यक्ति दिमाग से या व्यक्ति नशे में है या किसी भ्रम में है। ठीक है, तो इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा, इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा कि शिशु का कार्य अपराध नहीं है। अगर 7 साल का बच्चा किसी की हत्या कर देता है, 7 साल से कम उम्र का बच्चा, तो वो बच्चा अपराधी नहीं होगा। तो क्या जो इस व्यक्ति की वो हत्या कर रहा है उसको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार होगा, ये प्रश्न यहाँ पे उठता है। तो हाँ, अगर उस बालक का कार्य चाहे परिपक्वता के कारण, उसको समझ नहीं है, परिपक्वता वाला सेक्शन कहाँ था, 7 to 12 ईयर वाला बात हो रहा है, या उम्र के कारण अर्थात 7 ईयर से कम, या चित्त विकृत व्यक्ति का कार्य भी अपराध नहीं होता है ना। ओके, बालक हो गया, चित्त विकृत हो गया, और कोई व्यक्ति जो मत्तता के नशे में कोई काम कर रहा है, या कोई व्यक्ति भ्रम के कारण, भ्रम मतलब समझ रहे हो, तत्व की भूल हो रही है, सेक्शन 70, सॉरी आईपीसी का आगे में, ठीक है, सेक्शन 16, ठीक है, 14, 15, 16, ओके। तो भ्रम के कारण कोई व्यक्ति कार्य करता है, मान लो ये व्यक्ति किसी की हत्या कर दे रहे हैं, मान लो ये सब मिलकर नहीं, मतलब अलग अलग टाइम पे, मान लो बालक है वो एक्स की हत्या करने जा रहा है, या पागल व्यक्ति है वो एक्स की हत्या करने जा रहा है, या कोई नशे में है और एक्स को गोली मारने जा रहा है, या कोई भ्रम के कारण एक्स को
तो क्या एक्स वहां खड़ा रहेगा, आओ मुझे मारो, क्योंकि तुम लोग तो मार दोगे तो छूट जाओगे? नहीं, एक्स को वही अधिकार प्राप्त होंगे प्राइवेट डिफेंस का जो उसको एक कॉमन व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। ठीक है, इनके विरुद्ध भी प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है। ठीक है, प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है। ओके, 7 साल का बच्चा किसी तुमको पत्थर से मारने आ रहा है तो ये नहीं कि भैया आओ पीट लो, तुमको तो जेल नहीं होगा, तुमको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है। ठीक है, ओके। अब देखो एग्जाम्पल यहीं पर देख लेते हैं। दो एग्जाम्पल है। वाई जो कि दिमाग से पागल है, थोड़ा सा विकृत चिकित है, ए को जान से मारने की कोशिश करता है। अक्सर सड़क पे जाते रहो, कभी कभी पागल पत्थर लेकर दौड़ा लेते हैं, तो ए क्या कहे, शाहरुख खान जी की तरह ऐसे हाथ फैला के कहे आओ मार लो मुझे? नहीं, क्योंकि भले वाई पत्थर तुम्हें मार देगा, वाई किसी अपराध का दोषी नहीं होगा क्योंकि वो विकृत चित्त है। और विकृत चित्त सेक्शन 32 बीएनएस में बोला है कि अपनी कार्य की प्रकृति नहीं समझ रहा तो उसे कोई दंड मिलेगा नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चुपचाप खड़ा रहे। एक को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है अगर वाई स्वस्थ चित्त होने की दशा में रहता। तो ये बोल रहा है, मान लो वाई एकदम सोच समझ कर दिमाग से ठीक रहता, स्वस्थ रहता, तब ए को मारने जाता, तो ए को जो प्राइवेट डिफेंस का अधिकार होता वो उसको वाई के विरुद्ध भी है। ठीक, ए रात्रि में एक ऐसे घर में प्रवेश करता है जिसमें प्रवेश के लिए वह वैध रूप से हकदार है। ठीक है, वाई सद्भाव पूर्वक ए को ग्रह भेदक समझकर ए पर आक्रमण करता है। यहाँ ए इस भ्रम के अधीन ए पर आक्रमण करके कोई अपराध नहीं करता, किंतु ए या के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो उस भ्रम के अधीन कार्य न करता तो उसे प्राप्त होता। अब क्या बोल रहा है, देखो ए है, ओके, वो एक घर में घुसता है, इस घर में उसको जाने का उसको अधिकार है। मान लो ए का ही घर है तो अपने घर में जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा घर जैसा कर दे, है ना, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पर ए की वाइफ खड़ी थी। ठीक है, वाइफ को लगा कि भैया कोई और चला रहा है, तो ये उसको उठाती है कुल्हाड़ी और मारने दौड़ती है कुछ लेकर। ठीक है, और मान लो वाइफ ने मार भी दिया है हस्बैंड को, तो वाइफ को कोई दंड नहीं मिलता अगर वाइफ ने भ्रम के बस मारा है। ठीक है, जानबूझकर नहीं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जो है यहाँ पर कुछ अधिकार नहीं रखता, ये वही प्राइवेट डिफेंस का अधिकार रखता है अगर वाइफ जैसे जानबूझकर मारती तब। ठीक है, ओके। जो हम लोग 36 तक बनाए थे उसको 37 तक कर लेंगे, इसको भी यहाँ करेंगे। प्राइवेट डिफेंस की सीमा बताता है ये सेक्शन। ठीक है, कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, ऐसे कार्य जहाँ प्राइवेट डिफेंस का अधिकार का यूज नहीं कर सकते। सो देख लेते हैं कि कौन कौन सा सेक्शन मैंने बोर्ड पे दिया हुआ है। 34 to 36, 34, 35, 36, ये 36 है। ओके, 36 है ना। इसके बाद 36 के बाद एक सेक्शन और इसमें इंक्लूड करके देखते हैं, सब प्राइवेट डिफेंस का ही है, बट देखो ये 37 वाला थोड़ा अच्छे से पढ़ना, फर्स्ट सेमेस्टर में तुम्हारे में आ सकता है। सो हाँ, आईपीसी का सेक्शन आई थिंक 99 होगा ये। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। हाँ था, पूरे इस पे दो क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो प्राइवेट डिफेंस क्या है, कब मृत्यु कार्य तक कहीं तक आ सकता है, तो सारा सेक्शन याद रखना। तुम बीएनएस का सेक्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 37 क्या बोल रहा था, अच्छा 37 तो अभी हम लोग पढ़े ही नहीं है ना, बस यहाँ डाल रहे हैं कि कब आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। चलो, यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपाधि की आशंका युक्त, देखो ये युक्त शब्द याद रखना, रूप से कारित नहीं होती, सद्भावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए किसी लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न करता है, चाहे वह कार्य विधि द्वारा न्यायानुमत ना भी हो। ठीक है, तो सबसे पहला अधिकार, सबसे पहला रूल, जब आपको प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं कर सकते तो कोई पुलिस ऑफिसर है, लोकायुक्त, लोक ऑफिसर है, लोक सेवक, यहाँ शब्द लिया है, वो विधि के अनुसार काम कर रहा है, लेकिन विधि ने उसको क्या किया है,
इसके लिए न्यायोन्मुक्त नहीं किया है, भले उसको न्यायोन्मुक्त हो चाहे ना हो, ठीक है, और उस कार्य से आपकी डेथ होने की आशंका नहीं है, तब आप प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज कर सकते हैं। ओके, डेथ या घोरुपति, घोरुपति भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक्स पुलिस वाला है, वाई को गिरफ्तार करने जाता है, अब इसको गिरफ्तारी का अधिकार है और चाहे ना भी हो, ठीक है, सिर्फ गिरफ्तार करने गया है, वाई को मारने नहीं गया है, ठीक है, तो वाई प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक्स का पुलिस वाला है, वाई से दुश्मनी रखता है और युक्तियुक्त आशंका है, यहाँ शब्द लिख दे रहे हैं, युक्तियुक्त, ठीक है, अगर आशंका है कि एक्स मारने ही वाला आया है, किसी के साथ षड्यंत्र किया किसी भी कारण से, तब प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का प्रयोग कर सकता है, बट उसको सब कुछ साबित करना पड़ता है, ठीक है, ए टू जेड सब कुछ साबित करना पड़ता है। चलो, दूसरा, यदि कोई कार्य जिसमें मृत्यु या घोर की आशंका युक्ति से कारित नहीं हो, सद्भावपूर्वक अपने भाष में करते हुए किसी लोक सेवक के निर्देश से किया गया हो या किए जाने का प्रयत्न किया गया हो, तो वहां पर भी आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। तो डेथ एंड ग्रीवियस हर्ट यहाँ पे भी था, और ग्रीवियस इंजरी लिख दिए हैं, ग्रीवियस हर्ट उसमें। चलो, दूसरा पैरा बोल रहा है कि पहला तो लोक सेवक खुद वह काम कर रहा था, तब आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं प्राप्त है, ठीक है। दूसरा है कि प्राइवेट लोक सेवक के आदेश पर कोई काम कर रहा है, लोक सेवक के आदेश पर कोई काम कर रहा है, निर्देश पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पर कुछ अपराध हो रहा है, एक पुलिस वाला है, एक अपराधी भाग रहा है, पुलिस वाले ने दौड़ाया है, ठीक है, सामने से वाई आ रहा था, पुलिस वाले ने उसको अरे पकड़ो पकड़ो, एक्स भागा जा रहा है, ये अपराधी है, वाई पकड़ने दौड़ता है एक्स को, एक्स वाई को गोली मार देता है, फिर एक्स कहेगा ये मुझे पकड़ रहे थे, मैं तो अपने प्राइवेट डिफेंस कर रहा था, भाई नहीं, वो पुलिस वाले के निर्देश पर, लोक सेवक के निर्देश पर काम कर रहा था। तो यहाँ पर भी अगर आपको ग्रीवियस हर्ट या डेथ होने की का युक्तियुक्त संदेह नहीं है, ठीक है, तब आप प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकते, प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये अपवाद है प्राइवेट डिफेंस का, याद रखना, ठीक है, ये एलएलबी के क्वेश्चन के लिए भी अच्छे से याद रखना, इसी सेमेस्टर में है। नेक्स्ट सेमेस्टर का जो सेक्शन बीच बीच में आएगा उसका सिर्फ हम लोग हेडिंग पढ़ के छोड़ देंगे, सेमेस्टर जब आएगा तब पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे हत्या, आपराधिक मानवोध इत्यादि की पॉइंट देख लेंगे, उन मामलों में जिनमें संरक्षण के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, ये तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहले दोनों में लोक अधिकारी अगर कोई काम कर रहा है तो उसके विरुद्ध आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है, या लोक अधिकारी के निर्देश पे कोई काम कर रहा है तब भी आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है। हाँ, आपको डेथ या ग्रीवियस हर्ट का खतरा ना हो, ठीक है, युक्तियुक्त संदेह ना हो, ठीक है। पुलिस से अगर आपको, लोक सेवा से अगर आपको सहायता प्राप्त करने का समय है, तब भी आप प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज करोगे, तब भी आप प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज करोगे, ठीक है ना। वो हम बता रहे हैं क्या है ये, मान लो कि तुम्हें घर, किसी ने अपने घर में ऐसे कैद कर दिया है और तुमको मतलब खतरा तो है भाई तुम्हारे शरीर को, है ना, बट तुम्हारे पास फोन है और बंदूक भी है, ठीक है, वहीं पे तुमको एक फोन मिलता है, घर के अंदर एक बंदूक मिलती है, अब तुम फोन करके पुलिस अगर बुला सकते हो और अब पुलिस टाइम पे आ जाएगी, तुमको पता है कि हो सकता है मेरी जान बच जाए, सहायता प्राप्त करने का युक्तियुक्त समय है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम फोन खिड़की से बाहर फेंक दो, बंदूक उठा के सबको गोली मार दो, ठीक है। अगर आपके पास सहायता प्राप्त करने का समय है तब आप प्राइवेट डिफेंस करोगे, तो आप अपराध में चले जाओगे, अगर आपने हत्या की है तो हत्या में चले जाओगे इत्यादि, ठीक है। तो आप प्राइवेट डिफेंस प्राप्त नहीं यूज कर सकते, अगर आप प्राइवेट डिफेंस यूज करोगे तो आपने अपराध किया। चलो, किसी भी मामले में प्राइवेट प्रतिरक्षा का विस्तार उतनी उपहति से अधिक हानि पर नहीं जितनी प्रतिरक्षा का प्रयोजन करने के लिए आवश्यक हो, ये भी इम्पोर्टेंट है।
देखो वो ये जो थे ABC थे, सेक्शन 37(2) ये कह रहा है कि प्राइवेट डिफेंस आप कर रहे हो जितनी आवश्यकता हो उतनी ही आप करो। आवश्यकता से अधिक अगर आपने प्राइवेट डिफेंस किया तब आप क्या कर देते हो, अपराध कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी दिखा रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक चोर था, घर में घुस रहा था, ऐसे छेद किया, ऐसे घुस रहा था, ठीक है। घर वालों ने उसको देख लिया, लाठी लेकर आए, ठीक है, लाठी लेकर आए। अब देखो 4 लोग थे घर में, अगर वो 4 लोग एक एक लाठी मारते चोर को और पकड़ लेते तो यहाँ पर प्राइवेट डिफेंस था। बट उन चारों लोगों ने चोर को तब तक लाठी मारी जब तक उसकी जान न चली गई। फिर वो कोर्ट में जाकर कह रहे हैं कि हम तो अपनी संपत्ति के प्राइवेट डिफेंस या अपना प्राइवेट डिफेंस कर रहे थे। कोर्ट ने कहा नहीं, आपने शक्ति का प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का क्या कर दिया, उल्लंघन कर दिया, एक्सीड कर गए। जितना जितना प्रयोग आपको करना चाहिए था आप सिर्फ उतना ही करोगे, उससे अधिक नहीं करोगे, ठीक है। उससे अधिक अगर आप कर लोगे तो आप अपराध की कोटि में चले जाओगे। ओके, चलो एक्सप्लेनेशन 1 एंड एक्सप्लेनेशन 2। कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक नाते किए जाने के प्रयत्न किए गए किसी कार्य के विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस के अधिकार से तब तक वंचित नहीं होता जब तक वह यह न जानता हो या विश्वास करने का कारण न रखता हो उस कार्य को करने वाला व्यक्ति एक लोक सेवक है। ठीक है, क्या बोल रहा है, आपको लोक सेवक के विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है, ठीक है, लेकिन तब जब आप जानते हो कि वो लोक सेवक है, ठीक है, अगर कोई बंदूक लेकर आपके पीछे दौड़ रहा है और आप जानते हैं कि वो पुलिस वाला है तब आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं जानते तब आपको प्राइवेट डिफेंस का पूरा अधिकार है, ठीक है। एक स्पष्टीकरण 1 ने कहा ये बात, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के निर्देश से किए गए या किए जाने के लिए प्रयत्न किए गए किसी कार्य के विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस के अधिकार से तब तक वंचित नहीं होगा जब तक वह नहीं जानता या विश्वास करने का कारण नहीं रखता कि जो व्यक्ति उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसे निर्देश से कार्य कर रहा है, या जब तक कि वह व्यक्ति उस प्राधिकार का कथन न कर दे जिसके अधीन वह ऐसा कार्य कर रहा है, ठीक है। या यदि उसके पास लिखित प्राधिकार है तो ऐसे प्राधिकार की मांग किए जाने पर प्रस्तुत न कर दे, ठीक है। तो पहला दूसरा समझ में आया था, ओके। ये वाला बोल रहा था, ये इसका था। दूसरा निदेश वाला है। निदेश में मतलब बोल रहा है कि अगर आप प्राइवेट डिफेंस का अधिकार आपको नहीं है, लेकिन तब नहीं है जो व्यक्ति लोक सेवक के निर्देश पर काम कर रहा है उसके प्राधिकार का आपको पता हो। पता कैसे होगा, हो सकता है पुलिस वाले ने आपके सामने ही चिल्ला के बोला हो पकड़ इसको पकड़, तो वैसे पता हो जाएगा। या वह व्यक्ति अपने प्राधिकार को साबित करे। फॉर एग्जाम्पल गिरफ्तार करने आया है, पुलिस के कहने पर गिरफ्तार करने आया तो कागज लेकर आया होगा, प्राधिकार को मांगने पर, साबित करने को कहने पर साबित करे, ठीक है। क्या करे, साबित कर दे। अगर साबित नहीं कर पाता तो उसके विरुद्ध आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है। ओके, ये था सेक्शन। डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस जो कि हमने 2 भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। दोनों भागों को जाने से पहले हम यहाँ पे इसको रिवीजन कर लेते हैं, बताते हैं क्या क्या भाग किस भाग में बांटा हुआ है। सबसे पहले 34 to 37 हमने पढ़ा जनरल रूल, फिर हम 38 to 44 पढ़ेंगे प्राइवेट डिफेंस का अधिकार कब है, कैसे है, शरीर के विरुद्ध कब है, संपत्ति के विरुद्ध कब है। तो पहले 34 to 37 हम रिवीजन करते हैं, फिर देखते हैं 38 to 44। चलो 34 to 38। सबसे पहले प्राइवेट डिफेंस के अधिकार में अगर कोई कार्य किया जाता है तो अपराध नहीं होगा, सिंपल रूल है, ठीक है। ओके, फिर 35 कहता है प्राइवेट डिफेंस का अधिकार व्यक्ति को अपने शरीर के विरुद्ध और अन्य व्यक्ति के शरीर के विरुद्ध तथा अपनी संपत्ति के विरुद्ध और दूसरे की संपत्ति के लिए भी विरुद्ध प्राप्त है, ठीक है। दूसरे की संपत्ति के लिए भी प्राप्त है, ठीक है। संपत्ति कैसी होनी चाहिए, चलो अचल भी हो सकती है, जिसमें चोरी, लूट, दृष्टि, आपराधिक अधिकार वाली परिभाषा के अंतर्गत आने वाला कोई भी अपराध संपत्ति के विरुद्ध हो सकता है, या कोई भी प्रयत्न ऐसे अपराध के बारे में हो, ठीक है। तो आप अपने भी शरीर संपत्ति की सुरक्षा कर सकते हो प्राइवेट डिफेंस के द्वारा, दूसरे की भी। ओके,
चलो 36 कहता है, अगर कोई बालक चित्तविकृत मतता के कारण, नशे के कारण या भ्रम के कारण कोई अपराध करता और उस अपराध का वो दायी नहीं होता, जो हमने जनरल एक्सेप्शन में आगे वाले में देखा था, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसके विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस नहीं प्राप्त है। अगर कोई आपके विरुद्ध है, इनमें से कोई भी व्यक्ति आपके विरुद्ध कोई अपराध करने की कोशिश कर रहा है, चाहे आपके शरीर के विरुद्ध चाहे संपत्ति के विरुद्ध, आपको बिल्कुल वैसा ही अधिकार प्राप्त होगा जो आपको एक समान व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त होता। ये था 36 एंड 37 देख लेते हैं। 37 कहता है कि सबसे पहले लोक सेवक के विरुद्ध आपको लोक सेवक के कार्य के विरुद्ध आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। 37 जो कि 99 आईपीसी में है, ये सीमाएं बताता है प्राइवेट डिफेंस की, जहां आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। पहला कहता है लोक सेवक के किसी कार्य के विरुद्ध आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं प्राप्त होगा जब तक कि आपको ऐसा युक्त आशंका ना हो कि उसके उस कार्य से आपको ग्रीवियस हर्ट या डेथ हो सकती है। ठीक है, अगर लोक सेवक के निर्देश पर कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है और आपको युक्त आशंका नहीं है कि उससे आपकी डेथ या ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, तो वहाँ पर भी आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं प्राप्त होगा। हाँ, चाहे फिर इन दोनों में उस लोक सेवक को ऐसा अधिकार न्यायानुमत न रहा हो। ठीक, न्यायानुमत क्या है, हमने पीछे देखा हुआ है। ठीक है, सेक्शन 16 में 13, 14, 15, 16, 13 और 16 के डिफरेंट बताते समय। ओके, इन दोनों में देखो, अगर एक्सप्लेनेशन तो दिया गया है। पहले एक्सप्लेनेशन कहते हैं अगर आप नहीं जानते कि आप वो सामने वाला व्यक्ति लोक सेवक है, ठीक है, तब आपको पूरा प्राइवेट डिफेंस प्राप्त होगा, तब ये सीमा लागू नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति निर्देश पे लोक सेवक के काम कर रहा है लेकिन इसके बारे में आपको पता नहीं है और ना ही वो अपना प्राधिकार साबित कर रहा है, ये बात अगर आप उससे पूछते हो, तब भी आपको प्राइवेट डिफेंस का पूरा लाभ मिलेगा। सेक्शन 37 का कोई भी सीमा लागू नहीं होगी। ठीक है, थर्ड देखो, अगर पुलिस सहायता प्राप्त करने का आपके पास समय है, तभी प्राइवेट डिफेंस का अधिकार आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, 37 में सेकेंड नंबर पे जो है वो है 37(2) में, हाँ, ये कहता है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना कि प्राइवेट डिफेंस में आप सिर्फ उतनी शक्ति का यूज़ करोगे जितना उस खतरे से बचने के लिए आपको आवश्यक है, उससे अधिक नहीं। अगर उससे अधिक आप प्राइवेट डिफेंस का एक्सीड कर जाते हो तो आप अपराध कर देते हो। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा। सो चलो 33 प्राइवेट डिफेंस को परिभाषित करता है। 34 प्राइवेट डिफेंस को परिभाषित करता है। 35 बताता है कि अपने या दूसरे की शरीर या संपत्ति के लिए आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार प्राप्त होगा। 36 कहता है कि किसी पागल इत्यादि व्यक्ति के विरुद्ध भी आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार प्राप्त होगा। 37 सीमाएं बताता है। ठीक है, फर्स्ट बोलता है पुलिस अधिकारी या पुलिस अधिकारी के निर्देश पर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसके विरुद्ध आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, अन्यथा जब तक कि आपको उसकी जानकारी ना हो। अब पुलिस सहायता प्राप्त करने का समय अगर आपके पास है, तभी आप प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज कर सकते। आप प्राइवेट डिफेंस उससे अधिक नहीं यूज करोगे जितना आपको उस खतरे से बचने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्लास हम करते हैं 38 to 34। ओके, प्राइवेट डिफेंस वो भी इसी में रहेगा। ओके, क्लास ओके ओके, वेलकम, मतलब 2 सेकंड का बीच में ब्रेक किया था। वेलकम क्या है, ठीक है, वेलकम ही है। हम प्राइवेट डिफेंस पढ़ रहे थे। अगला ब्लॉक हम लोग 38 to 44 पढ़ेंगे। 38 to 44 एंड हियर इट इज। तो सबसे पहले देखो, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त है, जब शरीर की बात आती है तब। ठीक है, जब शरीर की बात आएगी तो प्राइवेट डिफेंस का अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त होगा। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब तक होगा। कब आप शरीर की सुरक्षा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भी कारित कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 37 की सीमाएं लागू होंगी, अर्थात अगर पुलिस वाला है या पुलिस की सहायता प्राप्त करने का समय है तो आप जो है किसी व्यक्ति की मृत्यु तक नहीं कारित कर सकते, प्राइवेट डिफेंस का यूज ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार सेक्शन 37 में निर्दिष्ट निर्बंधों शर्तों के अधीन रहते हुए हमलावर की स्वेच्छा, जो व्यक्ति हमला कर रहा है, स्वेच्छा मृत्यु कारित करने या कोई अन्य अपहानी कार्य करने तक होगा। देखो हेडिंग में लिखा है डेथ, लेकिन जरूरी नहीं कि आप डेथ ही कारित करो, कोई अन्य हानि भी कर सकते हो। ठीक है, ग्रीवियस हर्ट, धक्का देना, हमला, कोई अन्य अपराध भी कर सकते हो यदि वह अपराध जिसके कारण इस अधिकार का प्रयोग का अवसर आता है। अब देखो अवसर लिखा हुआ है,
अर्थात आपके विरुद्ध जो अपराध हो रहा है, जहाँ प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हो, उसका आपको अवसर मिल रहा है। आप जानबूझकर उस अवसर को क्रिएट नहीं कर रहे हो, प्राइवेट राइट को, ठीक हो, प्राइवेट राइट को, सॉरी ठीक हो नहीं, ठीक है, प्राइवेट राइट के अधिकार को जानबूझकर नहीं क्रिएट कर रहे हो कि मैंने तो प्राइवेट, ऐसा मतलब स्थिति आ गई, ऐसा अवसर आ गया है कि प्राइवेट राइट आपको यूज करना ही पड़ेगा। इसके पश्चात प्रांगणित भर्तियों में से किसी घाती का हो सकेगा, ठीक है। तो जो व्यक्ति, सबसे पहले तो याद रखना है कि सेक्शन 35 बोल रहा था कि अपने शरीर के विरुद्ध या अन्य के व्यक्ति की शरीर की सुरक्षा के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप सड़क पे जा रहे हो, किसी का मर्डर हो रहा है, तो उस व्यक्ति को भी आप बचा सकते हो। एग्जाम्पल, एक फादर है, वो अपने बच्चे की एक्स की जान बचाने के लिए किसी का मर्डर करता है, तो वो भी प्राइवेट डिफेंस होता है, ठीक है। ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से आशंका, याद रखना ये कारित हो कि अन्यथा अगर आप प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं करोगे तो आपकी मृत्यु हो सकती है, उस अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ऐसा हमला हुआ जिससे युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हो रही है कि अन्यथा अगर आप प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं करोगे तो उससे पूर्वपहती हो जाएगा। किसी के ऊपर रेप करने के आशय से हमला किया गया है, प्रकृति विरुद्ध अननेचुरल काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किसी पर हमला किया गया है, किसी का एब्डक्शन या किडनैपिंग, व्यापहरण या अपहरण करने के आशय से हमला हुआ है, ठीक है। इस आशय से किया गया कोई हमला कि किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध, परिरोध क्या होता है, किसी एक एरिया में चारों तरफ से वो कहीं बाहर ना जा सके। अवरोध क्या होता है, किसी एक रास्ते पे किसी व्यक्ति को जाने से रोकना, फिर वो दूसरे रास्ते से मुड़ के चला जाए, हम टॉर्ड में पढ़ेंगे इसे, जिनसे उस व्यक्ति को रूप से आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़ाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं करेगा, ठीक है। अगर लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त कर लेता तो 37 के अपवाद में आ जाता, प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज कर पाता, ठीक है। अगला है अम्ल फेंकने या देने का कृत्य, अम्ल फेंकने या देने का कृत्य या अम्ल फेंकने या देने का प्रयत्न करना जिससे युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हो कि ऐसे कृत्य का परिणाम स्वरूप अन्यथा घोर उपलब्धि कारित होगी, ठीक है। सो 6 और ठीक है 7 प्रकार दिया हुआ है। अब देखो, इसके लिए तुम लोग के लिए एक कीवर्ड बना दें ताकि तुम लोग को याद हो जाए, तो यहीं पे बना लेते हैं, क्या ही कहीं जुड़ जाएंगे कीवर्ड बनाने, है ना। चलो कलर चेंज करके कीवर्ड बनाते हैं, रेड ले लेते हैं। तो सबसे पहला हमला हो रहा है जिससे डेथ, दूसरा हो रहा है ग्रीवियस हर्ट, तीसरा रेप, अननेचुरल थिंग, ठीक है, किडनैपिंग या एब्डक्शन, सदोष परिरोध, सदोष परिरोध, तो यहाँ डिटेंशन ले लो, ठीक है, ओके, अनलॉफुल डिटेंशन, एंड यहाँ एसिड, एसिड अटैक का देखो फेंकना भी इसमें शामिल होगा और देने का कृत्य भी होगा, इसमें प्रयास भी शामिल है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले ये सेक्शन बता रहा है, सेक्शन 38 to 44, तो 38 और 39 हम एक साथ पढ़ते हैं। 38 बता रहा है कि कब आप प्राइवेट डिफेंस का यूज शरीर की सुरक्षा के लिए करोगे, संपत्ति की नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला देखा कि हमला हो रहा था, हमला ऐसे हमले से युक्तियुक्त आशंका हो रही है, ठीक है, युक्तियुक्त आशंका हो रही है कि जिसके ऊपर हमला हुआ है जिसके ऊपर हमला हुआ है, चूंकि ये शब्द दोनों लाइन में थे तो हम दोनों के लिए कर लेते हैं। पहला, उससे डेथ हो सकती है किसी व्यक्ति की जिसने प्राइवेट डिफेंस किया है या जिसके लिए प्राइवेट डिफेंस हुआ है, या ग्रीवियस हर्ट हो सकता है ना, ये दोनों था। फिर उसके बाद हमला हुआ है रेप, अननेचुरल थिंग एंड किडनैपिंग या एब्डक्शन या डिटेंशन। सो रेप के लिए हमला हुआ है या अननेचुरल चीज के लिए, या किसी का किडनैपिंग या एब्डक्शन हो सकता है उस हमले के द्वारा, या किसी को अनलॉफुल डिटेन किया जा सकता है, और या फिर ये एसिड अटैक से संबंधित है जिसमें एसिड अटैक फेंकना
और देना दोनों शब्द का यूज हुआ है, याद रखना बेयर एक्ट पढ़ते समय, ठीक है। और प्रयत्न भी शामिल है इसमें, ठीक है। सो एक कीवर्ड बना लो, DGRU, किडनैपिंग या एब्डक्शन का कोई एक चीज ले लो। एब्डक्शन ले लो, किडनैपिंग ले लो, ठीक है। तुम लोग किडनैपिंग लो क्योंकि एब्डक्शन तुम लोग भूल जाओगे, क्योंकि तुम लोग के लिए भी किडनैपिंग और एब्डक्शन दोनों एक ही है ना। डिटेंशन ए, डीजी रुकदा करके याद कर लेना, ये 2 3 5 7 है, ठीक है। इन परिस्थितियों में मैं शरीर की प्राइवेट डिफेंस का अधिकार होता है, ओके। डीजी रुकदा, चलो हम इसको यहाँ पर इरेज नहीं करेंगे ताकि तुम लोग बाद में कंफ्यूज ना हो बनाते समय, ठीक है। ओके, ये तो सेक्शन 38 था। नाउ सेक्शन 39। तो सेक्शन 38 बताता है कि कब हमें प्राइवेट डिफेंस की शरीर की सुरक्षा के लिए प्राप्त होगा, ठीक है। अब चलो इसके बाद वाला सेक्शन इससे भी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है देखो, कब हम प्राइवेट डिफेंस के अधिकार में किसी व्यक्ति का मृत्यु से भिन्न कोई अपहानित कारित करने तक का कर सकते हैं। देखो इस वाले सेक्शन में 38 में क्या था जो हमने पढ़ा था कि कब प्राइवेट डिफेंस हम इन सब में यूज करते समय किसी व्यक्ति की मृत्यु भी कारित कर सकते हैं। किसकी? हमलावर की, ठीक है। हमलावर की डेथ भी कारित कर सकते हैं या कोई अन्य अपहानि भी कारित कर सकते हैं। जरूरी नहीं हो सकता है कि मान लो उसने अपना हमला किया है और हमने उस पर बंदूक चला दी, मान लो उसने अपहरण करने के लिए हमला किया है, तो हो सकता है उसकी डेथ हो जाए या उसकी कोई आंख में लग जाए, कोई घूर उपाधि इत्यादि हो जाए, उपहति इत्यादि हो जाए। ये 2 शब्द यूज है, ठीक है। इतना था, लेकिन इसके बाद कह रहा है हमेशा आप डेथ और घूरपाती नहीं कारित कर सकते। तो सेक्शन 39 कहता है कि कब आप डेथ या घूरपाती से हटकर कुछ कारित करोगे, ठीक है। यदि धारा 38 में निर्दिष्ट विवरणों में से किसी प्रकार का नहीं है तो शरीर की प्राइवेट की प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु से अच्छा कारित करने तक का नहीं होता, किंतु इस अधिकार का विस्तार धारा 37 में निर्दिष्ट निबंधनों के अधीन रहते हुए हमलावर से भिन्न कोई अपहानि से अच्छा कारित करने का हो सकता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर जो 7 परिस्थितियां हमने पढ़ी, 7-8 परिस्थितियां थी, क्योंकि किडनैपिंग के साथ ही अबडक्शन भी आएगा, ठीक है। किडनैपिंग के साथ अबडक्शन भी हो रहा है तो ये 8 हो जा रहा है, लेकिन हर खंड में 1 है तो 7 खंड है ना। जो 7 या 8 परिस्थितियां थी सेक्शन 38 में, अगर ये परिस्थितियां नहीं हैं और तब आप प्राइवेट डिफेंस भले यूज कर रहे हो लेकिन सामने वाले की आप डेथ नहीं कारित करोगे, ठीक है। हाँ, अन्य कोई उपहति कारित कर सकते हो, स्वेच्छा लिखा हुआ है इसलिए बोल रहे कर सकते हो, ठीक है। अन्य उपहति कारित कर सकते हो। चलो इसके बाद आएगा कब यह अधिकार प्रारंभ होता है और कब तक बना रहता है। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उस क्षण प्रारंभ होता है जब अपराध करने का प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है, चाहे